एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। जहां पर एमएस वर्ड के इस वीडियो में आज हम कंप्लीट कवर करने वाले व्यू टैब को। मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है कि जो व्यू टैब है इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये हमारे लिए बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए कम्पेयर रिव्यू टैब, मेलिंग टैब या रेफरेंस टैब। तो मैं उन सब बच्चों को बता देना चाहूंगा रिव्यू टैब भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे यहाँ पर हम बात करें व्यू टैब के व्यूज ग्रुप के बारे में या फिर इमर्सिव ग्रुप के बारे में, अभी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर आगे ग्रुप दिए गए हैं, या फिर यहाँ पर हम शो ग्रुप की बात करें, रूलर ऑप्शन किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, ग्रेड लाइन इस्तेमाल कैसे करना है, और नेविगेशन पेन क्या होता है इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालांकि नेविगेशन पेन के बारे में हम रिव्यू टैब का जब वीडियो अपलोड किए थे उसमें अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं, मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें विंडो ग्रुप किस तरीके से इस्तेमाल करना है, न्यू विंडो क्या होता है, वन पेज क्या होता है, मल्टीपल पेजेस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम। उसके साथ साथ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या ऑप्शन होता है मैक्रोज, मैक्रोज को हम इस्तेमाल कैसे करना है। इस एक सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट व्यू टैब पे जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं हम सबको अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो नो डाउट ये व्यू टैब का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल ना लगे तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उससे पहले मेरा नाम है दीपक, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन ऑफ नॉलेज में। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये जो व्यू टैब का वीडियो है इसमें हम कंप्लीटली व्यू टैब के हर एक ऑप्शंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है व्यू। व्यू में हम किस तरीके से अपने पेजेस को देखना पसंद करेंगे या किस तरीके से हम अपने पेज को देख सकते हैं। हम व्यू टैब की मदद से यहाँ पर जो व्यू ग्रुप दिए गए हैं इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनके इस्तेमाल से हम लोग देख सकते हैं कि अपने पेजेस को हम किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है रीड मोड, और रीड मोड के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट जो होता है वो एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। यहाँ पर अगर हम रीड व्यू की बात करें, जो रीड मोड है, हम रीड मोड पे या रीड व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पेज मेरा कंप्लीटली फुल स्क्रीन में आ जाएगा और जितने भी टैब्स और जो भी अनदर ऑप्शंस दिख रहे थे वो क्या हो गए, हाइड हो गए। यहाँ पर हम अपने इस पेजेस को प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं। ये रीड मोड में ओपन हो जाएगा। सिंपल सा हम बाहर आने के लिए एस्केप की अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो वेब लेआउट। जो वेब लेआउट व्यू होता है हम क्लिक करेंगे तो ये जैसे इंटरनेट पर हम कोई पेज ओपन करते हैं उस तरीके से खुल जाता है। हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कंप्लीट वेब लेआउट में है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन में मेरे पास जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो सारे के सारे पैराग्राफ्स बुलेट फॉर्म में दिखेंगे। हालांकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे पैराग्राफ्स बुलेट के फॉर्म में दिखेंगे। सिंपल सा हम इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ये आउटलाइनिंग इसको दिख रहा है, ये इसका जो एक अलग से टैब खुला है आउटलाइनिंग, हम क्या करेंगे क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर देंगे तो हम क्लोज कर सकते हैं आउटलाइन व्यू को। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पर कोई शेप्स ड्रॉ कर लेंगे, हम जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक शेप्स ऐसे ड्रॉ कर लिए। अब जब हम इस पेज को, जो मेरा पेज दिख रहा है, इस डेटा को, इस पेज को अगर हम आउटलाइन व्यू में व्यू करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो यहाँ पर ये शेप बना हुआ है ये शेप उसमें नहीं दिखता है। आउटलाइन जो आउटलाइन व्यू होता है, आउटलाइन मोड होता है, हम कैसा कह सकते हैं। तो जो आउटलाइन व्यू होता है उस आउटलाइन व्यू में जब हम अपने पेज को या अपने डेटा को देखेंगे आउटलाइन व्यू के फॉर्म में, वो सभी आउटलाइन व्यू में बुलेट के फॉर्म में दिखेंगे, बुलेट के रूप में दिखेंगे, सब में बुलेट अप्लाई हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई शेप या कोई पिक्चर इंसर्ट किए होंगे तो पिक्चर नहीं दिखेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर वो पिक्चर जो हमने शेप इंसर्ट किया था वो शेप हट गया। उसके बाद ड्राफ्ट व्यू क्या होता है, हम क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट व्यू में क्या होगा, कंप्लीटली मेरा जो पेज है वो इस तरीके से दिखेगा। हालांकि यहाँ पर जो मेरे पास वेब लेआउट व्यू है और ड्राफ्ट ये लगभग लगभग सेम जैसे काम करेगा, बस जो मेरा वेब लेआउट है ये पूरे फुल स्क्रीन में होकर दिखेगा और यहाँ पर जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट क्या छोटा सा बिल्कुल दिखेगा। इस तरीके से हम इन सब व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इमर्सिव की तरफ, देखते हैं इसमें फोकस से इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम ड्राफ्ट मोड से बाहर में आते हैं, पेज लेआउट मोड पे क्लिक करेंगे, हम इस स्टेप को डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर फोकस मोड, हम फोकस मोड पे क्लिक करेंगे तो फोकस मोड, ये जो फोकस मोड है, फोकस मोड जो है वो
रिव्यू टैब में भी था, जो कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। रिव्यू टैब में यहाँ पर आपको मिलेगा चेक एसेसिबिलिटी में, यहाँ पर फोकस मोड दिख रहा है। इसके बारे में हमने रिव्यू टैब का जो वीडियो अपलोड किया था, तो हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। हालांकि हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये किस तरीके से यहाँ पर पूरा फोकस मोड में ओपन होगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डेटा को रीड कर सकते हैं। जो मेरे पास यहाँ पर एक स्किप करेंगे हम बाहर आने के लिए, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है रीड मोड। अब हम आपको रीड मोड और फोकस जो मेरे पास ऑप्शन है, इन दोनों में अंतर क्या है। रीड मोड में भी अपने डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और फोकस मोड में भी अपने डेटा को प्रॉपर वे में रीड कर सकते हैं। लेकिन जब हम रीड मोड में किसी भी डेटा को जब रीड मोड में देखेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए जब रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे वो ऑप्शन हट गए, और केवल पेज बड़ा होकर दिखना शुरू हो गया, जिससे हम प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं। अब फोकस मोड में जब हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्लैक लाइन आ गई। मेरे पास साइड में यहाँ पर ब्लैक ब्लैक जो है स्क्रीन आ गई, जिसमें मेरा पूरा का पूरा फोकस अपने इस कंटेंट पे जा रहा है। तो फोकस मोड और रीड मोड में आपको अच्छे तरीके से अंतर समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं इमर्सिव रीडर की तरफ। वो कैसे काम करेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये इमर्सिव रीडर कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट की साइज है, एक एक वर्ड की साइड है या टेक्स्ट की साइज है, वो थोड़ा सा दूर हो गया। यहाँ पर हम चाहे तो टेक्स्ट की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की साइज अलग हो जाएगी, देख रहे हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर सिलेबस जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा है। ये इसलिए डॉट दिख रहा है, आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो अंडर लिखा है, यहाँ पर कुछ वर्ड के बीच में क्या दिख रहा है, ये आपको डॉटेड दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिलेबस ऑप्शन दिख रहा है, इसको अनचेक कर देंगे तो वो नहीं दिखेगा। यहाँ पर हम पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी पेज का कलर हम बदलना चाहें इस तरीके से पेज का कलर बदल सकते हैं। उसके साथ साथ लाइन फोकस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर हम वन लाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन पे फोकस करेगा ये। हम चाहे तो यहाँ से लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, दिख रहा है मेरे पास ऑप्शन। हम इस तरीके से लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये इस तरीके से। अब उसके साथ साथ यहाँ पे लाइन फोकस के बाद आगे हम थोड़ा सा देखेंगे थ्री लाइन्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थ्री लाइन्स को क्या करेगा, फोकस करेगा यहाँ से। हालांकि हम नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फाइव लाइन्स, ये फाइव लाइन्स क्या करेगा, फोकस करेगा। यहाँ पे इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फोकस दिख रहा है फाइव लाइन का, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे नन कर देंगे। जो रीड अलाउड है ये क्या काम करता है, हालांकि मैंने रिव्यू टैब के वीडियो में इसको मैंने अच्छे तरीके से रिव्यू टैब के वीडियो में बताया हुआ है। जो बच्चे रिव्यू टैब का वीडियो देख के आए हुए हैं, या जो लोग नहीं देखे हैं, वो लोग एक बार रिव्यू टैब को देख लें अच्छे तरीके से। और जो बच्चे रिव्यू टैब का वीडियो देख के आ रहे हैं, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर हम रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो वर्क क्या काम करेगा। वो नीचे प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। हालांकि यहाँ पर हम रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी कंटेंट मेरे पास लिखे हुए हैं, इसको क्या करेगा, रीड करेगा। Components that make up a computer system. At the core of this understanding is the difference between hardware. यहाँ पे हम क्लोज भी कर देंगे, ये रुक जाएगा। अब हम इसको क्लोज करने के लिए, इस मोड को क्लोज करने के लिए, जो इमर्सिव मोड लिखा था या इमर्सिव रीडर था, इसको क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे क्लोज इमर्सिव रीडर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है पेज मूवमेंट। उसको हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे वर्टिकल का मतलब, मेरे पास डेटा जो मेरा पेज है वो प्रॉपर वर्टिकल फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे साइड टू साइड पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास जितने भी डेटा है वो साइड टू साइड हो गए। जैसे आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, मेरे पास जो यहाँ पे लिखा है, मेरे पास हेडिंग है कंप्यूटर बेसिक, जो कि हेडिंग 1 है, या ए करके लिखे हुए हम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो हेडिंग बी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ थोड़ा सा जो स्क्रॉल बार दिख रहा है, ये इसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और एक स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे दिखता है इस तरफ, इसको बोलते हैं, जैसे आपको दिखाना चाहेंगे हम इसको पहले यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करेंगे। एक स्क्रॉल बार जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरफ। तो ये जो स्क्रॉल बार होता है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। और यहाँ पर अगर हम साइड बार पे क्लिक करेंगे, साइड टू साइड पे, तो यहाँ पर जो मेरे पास इस तरफ नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, जस्ट स्टेटस बार के ऊपर, ये हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हम क्या करेंगे, जैसे इसको खिसकाएंगे, देखिए पेज कैसे मेरे पास खिसक जाएगा, देख रहे हैं, ये साइड टू साइड करके पेज आएगा। आप चाहे तो वर्टिकल में इस तरीके से रख सकते हैं अपने पेज को, या फिर साइड टू साइड करके इस तरीके से रख सकते हैं अपने पेज को। तो हम वर्टिकल ही रहने देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्वरूप में रूलर। रूलर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपने पेज में किसी भी तरीके से कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, उसके बाद हमको मार्जिन को सेट करना होता है, तब हम रूलर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर मेरे पास एक रूलर आ गया, जिसे हम लोग टॉप रूलर बोलते हैं। और आपके लेफ्ट साइड में भी एक रूलर आया हुआ है, जिसे हम लोग लेफ्ट साइड का रूलर बोलते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर जो यहाँ पे इंडेंट दिया गया है, इसको हम पकड़ के पेज की मार्जिन को कम या ज्यादा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम कम या ज्यादा मार्जिन कर सकते हैं पेज की। तो ये चीजें तभी हो सकती हैं जब व्यू टैब में
दिए गए शो ग्रुप में रूरल टैब ऑप्शन जो है वो चेक रहेगा, तभी मेरे पास रूरल यहाँ पे शो होगा। अगर अनचेक है ये तो शो नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेड लाइन दिया गया है। हम ग्रेड लाइन का इस्तेमाल तब करते हैं जब मुझे टेक्स्ट को अच्छे तरीके से अलाइन करना होता है, या फिर कोई भी डिजाइन ड्रॉ करनी होती है, या कोई शेप को अच्छे तरीके से ड्रॉ करना होता है, तब हम ग्रेड लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया नेविगेशन पेन। हालांकि हम नेविगेशन पेन के बारे में आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस वीडियो में फिर हम जान लेते हैं। यहाँ पे नेविगेशन पेन पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही नेविगेशन पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे विंडो के बाई तरफ एक विंडो खुल गया है नेविगेशन का। यहाँ पर हम हेडिंग के बिहाव पर डेटा पर जंप कर सकते हैं, या फिर पेज के हिसाब से भी हम डेटा पर जा सकते हैं, उस पेज नंबर पर जा सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं, यहाँ पर आपको स्टेटस बार में दिख रहा होगा। हम जैसे पेज नंबर 3 पे क्लिक करेंगे तो हम पेज नंबर 3 पे चले जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हम हेडिंग 1 पे चले आएंगे, हेडिंग 2 पे चले आएंगे, इस तरीके से। और रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट में हम यहाँ पे कुछ सर्च करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक वर्ड सर्च कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड कहाँ कहाँ पे पेज में है, वो आपको हाईलाइट कर रहा है। उसके साथ साथ जो नेविगेशन पेन खुला हुआ है साइड में, यहाँ पर उस वर्ड को जहां जहां पर है उस वर्ड को बोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से काम करता है नेविगेशन पेन। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो कि अगला ऑप्शन है जूम। किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं और डेटा को या फिर डॉक्यूमेंट को जूम कैसे करते हैं। यहाँ पर जो जूम ऑप्शन है इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज को जूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हम नेविगेशन पेन को क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे, जो एमएस वर्ड है वो अपने डॉक्यूमेंट को सबसे कम यानी मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% जूम कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे कम से कम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिनिमम 10% जूम दिखा रहा है। उसके बाद हम आगे जाएंगे यहाँ पर और ये मैक्सिमम 500% जूम दिखाएगा। हालांकि इसको हम क्या करते हैं 100 करते हैं, और यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चाहे तो 75% कर सकते हैं जूम, 75% पे क्लिक करेंगे, देखिए इतना जूम हो गया। और यहाँ पर हम आके क्लिक करेंगे तो हम इसको 200% जूम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको कि 200% जूम हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर जैसे हम टाइप करेंगे 5 इंटर करेंगे तो ये आपको एक एरर मैसेज दिखा रहा है, आपको दिखाना चाहेंगे द नंबर मस्ट बी विटामिन 10 एंड 500। तो ये कह रहा कि जो यहाँ पे नंबर हम एंटर किए हुए हैं ये कम से कम 10 होना चाहिए और 500 यानी 10 और 500 के बीच में होना चाहिए। तो हम इसको ओके कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कि 100, और हम क्या करेंगे ओके कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे जूम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो वन विंडो लिखा हुआ है, हम वन विंडो पे क्लिक करेंगे तो कैसे काम करेगा, जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये इतना पेज को छोटा करेगा कि इस पेज में जितने भी डेटा दिख रहे हैं ये एक ही बार में डॉक्यूमेंट में जो मेरे पास स्क्रीन है इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से दिख जाए। यहाँ पर जो मल्टीपल पेज लिखा हुआ है एक ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास मल्टीपल पेज दिखेंगे। जैसे एक पेज यहाँ पर और एक पेज यहाँ पे, इस तरीके से हम क्लिक करते हैं मल्टीपल पेज पे तो ये इस तरीके से मल्टीपल पेज दिखेगा। अब मेरे पास अगर यहाँ पर 3 पेज है, एक पेज और होता तो ये दो दो के सीक्वेंस में आता नीचे की तरफ, इसलिए मल्टीपल पेज इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो मल्टीपल पेज ऑप्शन हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नीचे लिखा है पेज विथ पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज अपने फुल विथ में आ जाएगा। हम क्लिक करेंगे, देखिए ये सिंगल पेज अपने फुल विथ में आ जाएगा कि एक पेज जो है वो फुल विथ होने के बाद ऐसे दिखेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है विंडो ऑप्शन। देखते हैं हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। न्यू विंडो को इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा पेज है ये फुल विथ में या फिर पेज विथ में है, हम क्या करेंगे इसको पहले नॉर्मल करते हैं 100%। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है न्यू विंडो, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे मेरे पास एमएस वर्ड का सिर्फ एक ही विंडो ओपन है। अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ये फाइल है। और आपको हम इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे, जो एमएस वर्ड है इसमें जब हम किसी भी डेटा को ओपन करते हैं, जब हम एमएस वर्ड को पहली बार ओपन करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एमएस वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। और जैसे ही हम अलग अलग ओपन करते जाएंगे वो डॉक्यूमेंट 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, इसी की एक कॉपी यानी इसी का एक डुप्लीकेट ओपन होगा। हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर आप उस फाइल का नाम देख सकते हैं। मेरे पास दो दो चीजें अभी आप देख पा रहे हैं, मेरे पास दो दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। हम चाहे तो एक बार और क्लिक कर सकते हैं, व्यू टैब पे आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्या, न्यू विंडो पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे मेरे पास 3 विंडो आ गया एमएस वर्ड का, इसी ये फाइल 3 ओपन हो गई। हम एक बार और क्लिक करना चाहेंगे तो एक बार मेरे पास ये और ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हम चाहें तो अपने एमएस वर्ड में बने हुए डाटा को हम क्या कर सकते हैं, एक डुप्लीकेट या फिर कॉपी के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया अरेंज जाल पे क्लिक करेंगे, देखिए कैसे इस्तेमाल करता है। अरेंज जाल पे जब क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर मेरे पास ये तीनों जो एमएस वर्ड थे वो ओपन हो गए हैं। इसको हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं, बारी से इसको क्लोज कर दे रहे हैं।
और इसको भी हम क्लोज कर दे रहे हैं, इसको हम कंप्लीट बड़ा कर ले रहे हैं। हम एक और ओपन कर ले, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरे पास केवल एक ही है, हम इसको करते हैं एक और। मेरे पास कितने हो गए, 2, एक 3 हो गया, उसके बाद एक मेरे पास 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑरेंज ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जो मेरे पास पहला डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन हुआ, आपको दिखाना चाहेंगे हम। यहाँ मेरे पास दिख रहा है डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है, इसको हम क्लोज कर देना, पहले स्केप से गलती से क्लिक हो गया। अब मेरे पास एमएस वर्ड का जो विंडो है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट 1 ये पहला डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे दूसरा है, तीसरा, और यहाँ पर ये लास्ट वाला ऊपर की तरफ चौथा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं, जैसे उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे साइड में, और यहाँ पर इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे अब ये 3 डेटा अरेंज हो जाएगा। तो मेरे पास जब मल्टीपल डेटा रहेंगे या मल्टीपल एमएस वर्ड का विंडो ओपन रहेगा या मल्टीपल फाइल्स ओपन रहेंगी, तब हम अरेंज ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने सभी विंडो को एक साथ देख सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम स्प्लिट ऑप्शन की बात करें तो स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास एक और विंडो होना चाहिए, जिससे मेरे पास यहाँ पर एमएस वर्ड का सिर्फ एक ही विंडो है। यहाँ पर हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे और अब हम क्या करेंगे, जैसे हम व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर करेंगे स्प्लिट, जैसे स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया कि इसको हम विंडो को स्प्लिट करके देख सकते हैं। मेरे पास दोनों विंडो ओपन है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अब हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसका डेटा यहाँ पर ये देखिए मेरे पास लिखा है 1 2, यहाँ पर हम चाहे तो इसका डेटा यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको हम मूव कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम डेटा में कंपेयर करना होता है या फिर डेटा को मूव करना होता है एक ही साथ, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, स्प्लिट विंडो का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे और अपना वाला विंडो ओपन कर ले रहे हैं, ये 1 वाला। उसके बाद यहाँ पर लिखा है व्यू साइड बाई साइड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइड बाई साइड क्या करेगा, अब देखिए ध्यान से, जैसे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं दोनों साथ में स्क्रॉल हो रहा है, देख रहे हैं। अगर हम एक को स्क्रॉल कर रहे हैं तो दोनों क्या हो रहा है, साथ में भी स्क्रॉल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि केवल मेरे पास एक ही स्क्रॉल हो, या फिर ये वाला विंडो या फिर ये वाला विंडो, जिस विंडो में हम अपना पॉइंटर या कर्सर लेके जाए वही विंडो हमारा क्या हो, स्क्रॉल होना चाहिए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है विंडो में, यहाँ पर विंडो में एक ऑप्शन दिया गया है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब हम क्या करेंगे, जिस किसी भी एमएस वर्ड वाले विंडो में रहेंगे, चाहे हम इस वाली फाइल में रहें, मेरा पॉइंटर इस वाली फाइल में रहे या फिर इस वाली फाइल में, जिस फाइल में हम पॉइंटर लेके जाएंगे वही वाला मेरा क्या होगा, स्क्रॉल होगा। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मेरे पास मल्टीपल विंडो होगा तो हम साइड बाय साइड उससे देख सकते हैं, और साथ में हम चाहें तो उसे एक ही साथ स्क्रॉल कर सकते हैं, हम चाहें तो अलग अलग स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लग रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेट विंडो पोजीशन, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर हम इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं इस तरीके से, इसको हम साइड में ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, ये आप पॉइंटर लेकर जाएंगे तो नाम बताएगा रिसेट विंडो पोजीशन, जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा। हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन ऑप्शन का। उसके बाद अगर आपको ये जो साइड बाई साइड विंडो दिख रहा है, अगर ये नहीं चाहिए तो आप विंडो में जाकर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइड बाई साइड को हटा सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूमिंग को 100 कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पे स्विच विंडो, मेरे पास डॉक्यूमेंट 2 खुला हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हम चाहे तो डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक करेंगे तो हम स्विच हो सकते हैं, यहाँ पर हम इसको जूमिंग 100 कर ले रहे हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं जो विंडो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर विंडो में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं हम आपको अच्छे तरीके से बताएं, और उम्मीद होगी कि आपको ये जितने भी ऑप्शंस अभी तक हम बताते हुए आ रहे हैं आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ ही में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरीके से यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मैक्रो की तरफ, देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम मैक्रोस का इस्तेमाल हम एमएस वर्ड में टाइप की जा रहे डेटा को रिकॉर्ड करने के इस्तेमाल में हम यूज करते हैं। जब कभी भी मुझे, जैसे मेरे पास क्या करना है, उदाहरण के लिए कि मेरे पास एम्प्लॉय का डाटा है उसको, या फिर एम्प्लॉय का नाम है उसे हम टाइप करेंगे, और मेरे पास 10 या 12 या 100 या 50 एम्प्लॉय का डाटा है, जिसे मुझे दिन में 4 से 5 बार या फिर पर डे काम रहता है, उससे मुझे टाइप करना होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे एम्प्लॉय का डाटा हम एक बार टाइप कर लेंगे, और मैक्रोस की मदद से हम उन सभी डेटा को रिकॉर्ड कर लेंगे, और किसी एक शॉर्टकट की मदद से हम उससे बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं या ला सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम पहले इस डेटा को क्या करेंगे, डिलीट कर दे रहे हैं, Ctrl+A प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्रोस पे आएंगे। अब मैक्रोस पे आने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिकॉर्ड माइक्रो,
हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आएगा। यहाँ पर आप मैक्रो का नाम दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें। यहाँ पर कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कोई एक शॉर्टकट डिफाइन करना है जिससे आप जब वो शॉर्टकट प्रेस करें तो जितने भी रिकॉर्डिंग वाले जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा है या फिर जो आप रिकॉर्डिंग किए हुए हैं वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए या फिर आ जाए। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक ऐसा शॉर्टकट डिफाइन करना है जो कि पहले से कंप्यूटर में डिफाइन ना हो। जैसे कंट्रोल सी आपको नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल बी आपको प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल यू नहीं प्रेस करना है। यानी कि ऐसे कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं देने हैं जो कि कंप्यूटर में पहले से ही दिए गए हों। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम को प्रेस कर ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे असाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जैसे आप क्लोज करेंगे आपको यहाँ पर मेरे पॉइंटर के जस्ट बगल में एक रिकॉर्डिंग का टूल दिख रहा होगा। तो हालांकि अगर आपको रिकॉर्डिंग अगर नहीं दिख रहा है आपको, तो हालांकि जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को हम बड़ी ही सावधानी से हम टाइप करेंगे। आपको ये भी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर हमको अनदर मूवमेंट नहीं करना है या अनदर टॉपिक को या फिर अनदर टेक्स्ट को नहीं टाइप करना है, क्योंकि हम जितने भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी चीज़ यहाँ पर टाइप करेंगे वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर हम डेटा को टाइप कर ले रहे हैं। जैसे कि हमने इतना नाम टाइप कर लिया। अब टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन दिया है, हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर दिख रहा है कि स्टॉप रिकॉर्डिंग। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये स्टॉप हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको वो भी नाम चाहिए, हम नीचे आ जाएंगे, हमको वो सारे नाम चाहिए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम रिकॉर्डिंग माइक्रो रिकॉर्डिंग चालू करे थे उससे पहले हमने एक शॉर्टकट डिफाइन किया था जिसका नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। आप कोई सा भी शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं डिफाइन करना, नहीं देना है जो पहले से ही कंप्यूटर में असाइन हो या पहले से ही दिए गए हो। हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करेंगे तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। जितने भी रिकॉर्डिंग हमने किया हुआ है हम इसको कंट्रोल प्लस ए करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट करते हैं। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करेंगे तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए। अब कुछ बच्चों का डाउट रहेगा कि सर ये जो ऑप्शंस है या जो हम अभी यहाँ पे जो चीजें हम इस्तेमाल किए हुए हैं मैक्रोज की मदद से, तो यही चीज, ये सारा का सारा चीज हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम उन सभी बच्चों को बताना चाहेंगे कॉपी पेस्ट तभी तक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक हम किसी भी दूसरे टेक्स्ट को कॉपी ना करें या फिर हम कंप्यूटर को शट डाउन ना कर दें। कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद जब दोबारा से हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे तब वो जो कॉपी किया हुआ ऑप्शन रहेगा या जो भी हम कंटेंट कॉपी किए रहेंगे वो हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं। और यदि हम किसी भी कंटेंट को कॉपी किए हुए हैं उसके बाद किसी दूसरे कंटेंट को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तब भी हम पहले वाले कंटेंट को पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास मैक्रो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स बहुत ही लंबे समय के लिए हम अपने डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसे हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे। आशा होगी ये जो मैक्रोज ऑप्शन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, देखते हैं प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा कि क्या चीजें हैं, इसमें कितने पेजेस हैं, साइज इसकी क्या है, वर्ड कितने लिखे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर साइज नहीं दिख रहा आपको, अच्छा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट सेव डेट। हम पहले इसको सेव कर लेते हैं, स्किप करेंगे और इस डेटा को करते हैं यस और इसको नाम देते हैं माई डाटा और करेंगे इसको हम सेव। अब हम प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब ये दिखाएगा कि ये 12.8 KB का है। ये था कंप्लीट व्यू टैब का वीडियो। उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से मैंने व्यू टैब के मैक्सिमम ऑप्शंस को कवर किया और मैक्सिमम ऑप्शन के बारे में सीख पाया। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, जिससे जब भी हम अपने इस चैनल पर कोई भी वीडियोस अपलोड करें तब उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एमएस वर्ड के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।